प्रेज द लॉर्ड। चैनल से की आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो आज को वचन को ध्यान करें। तो रविवार का वचन सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हे करुणालु हमारा स्वामी यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु पहले रविवार से रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाए हैं। आपके उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद, विशेष रूप से प्रेम के लिए धन्यवाद। नए साल में दूसरा रविवार है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति सौंपते हैं प्रभु। इस रविवार के सुबह समय हम तुम्हारे वचन प्रभु, तुम्हारा कलाम सुनने के लिए हम तुम्हारे बीच में आए हैं प्रभु। हे यीशु, हम तुम्हारे चरणों पर आए हैं। तेरे वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। गए रविवार से लेकर रविवार तक पूरा 7 दिन हमारा स्वभाव कैसे है, तेरे वचन के उजाला में हम जांच लेने की, और ये नए साल में और एक एक हफ्ता एक एक दिन भर दिन हम हे प्रभु आत्मिक जीवन में प्रभु बढ़ते जाने के अनुग्रह दीजिए। तेरे वचन के द्वारा पापों को जांच लेकर अनुग्रह दिया और पवित्र स्थान में हमको योग्य से प्रभु और पवित्रता से चला है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा तेरे तेल तेरे दास का सिर पर उंडेल कीजिए और तेरे वचन का रोशनी हमारे दिल पर दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो सुनो ग्रहण करके आमीन। फिर सब सभी लोगों को चेल्सी की इस रविवार की इस नए साल दूसरा रविवार सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु के जीवन में रहेगा। आमीन हालेलुया। आइए प्रिय सीधे से वचन में जाएं। ये नए साल में 2025 में ये दूसरा रविवार है जो प्रभु अपने को और एक रविवार देखने के लिए मौका समय के लिए प्रभु को कोटि कोटि स्तुति और धन्यवाद हालेलुया। देखिए दूसरा प्रथम पेतरुस की पत्री, आज का मूल वचन प्रथम पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय में आए। प्रथम पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय देखिए तीसरा अध्याय 6 का वचन देखिए। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी, अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। जो पढ़े वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। देखिए प्रभु में मेरी प्रियो, यह देखिए पेतरुस की पत्री प्रथम पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम और सारा के बारे में बात कर रहा है। अब्राहम और सारा के बारे में ये बात कर रहा है। सारा ने अपने देखिए जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। ये अब्राहम सारा के बारे में क्या सीखना है? पर अब्राहम और सारा के बारे में सीखना क्या है उसके बारे में यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बता रहा है। ये पुराने नियम का हाल है, यह पुराने नियम का सबक ये है। भक्त लोग है अब्राहम और सारा। सबको मालूम है अब्राहम का विशेषता क्या है। अब्राहम का विशेषता यह है कि वो विश्वास लोगों का मूल पिता है। हालेलुया। अपना मूल पिता विश्वास में सबके लिए आदर्श है। विश्वास जीवन में सब लोगों के लिए आदर्श होने। विश्वास का मतलब जो केरा फर्दस, विश्वास का पता निकाले तो पहला अब्राहम आता है। एक लौता पुत्र इसहाक को बलि देने के लिए अब वेदी पर उसको रखा है, बलि देने के लिए तैयार हो गया, बलि दे दिए है, पीछे नहीं हटा। वो है उनका विश्वास का मूल पिता अब्राहम है। सारा का क्या है? सारा का महत्वपूर्ण क्या है? सारा का महत्व, सारा नम्रता का मूल औरत है, नम्रता का मूल माता है। इब्राहिम अपना पिता है, सारा अपना माता है। नम्रता का अब्राहम और सारा का विशेषता बहुत है, ये दो नहीं। आज देखिए परमेश्वर ने अपने से ये बात कह रहा है कि इस नए साल में ये दूसरा रविवार है, 3-4 महीने 6 महीने तो नहीं हुआ है। तो ये नए साल में परमेश्वर अपने को ऐसा देखना चाह रहा है, अपन सब सारा का बच्चे बनना है।
हालेलुया। क्या है मूल वचन, क्या है? सारा का बेटियां रखोगी। क्या बोला है? भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। उसकी बेटियां, सारा का बेटा या बेटी बनना चाहिए। क्यों? इसलिए भी अभी सुने हैं सारा की माता की महत्वपूर्णता है, नम्र स्त्री है, बहुत नम्र स्त्री, नम्र स्त्री। जो 5वें वचन में अपन देखें तो देखिए 5वें वचन में, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवार थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ पर पति और पत्नी के बारे में कह रहा है। पत्नी क्या करती है? पति का आज्ञा को माननी चाहिए। पत्नी हमेशा पति की आज्ञा को माननी चाहिए। सारा अब्राहम की आज्ञाओं को मान, और क्या कहती थी? स्वामी कहती थी, स्वामी कहती। अभी देखिए आज कलीसिया में मैं बहुत बार देखा है, जो विश्वास स्त्रियों रहते हैं, विश्वास लोगों में, कलीसिया में स्त्री लोग जो बपतिस्मा लिए प्रार्थना करने वाले हैं, और उनका स्वामी लोग जो रहते हैं, इसका मतलब पति लोगों को नाम से पुकारते हैं सबके सामने कलीसिया। चुनाव जो एक है, ये ए अगर बी है, बी अगर इस प्रकार से बुलाते हैं। कौशिक है, हे कौशिक, पति का नाम कौशिक है, पत्नी करे हे कौशिक। आज जो और जो कुछ है, राजा सिंह है, हे राजा सिंह, इसी बुलाते हैं। नाम, पत्नी पति को कैसे बुलाते हैं? नाम लेकर बुलाते हैं। ये तो इज्जत कहां पर दे रहा है पति को? इसका मतलब पूर्व काल में या पुराने नियम या पवित्र बाइबल में कोई उनकी पति को नाम से बुलाया नहीं, कोई उनका पति को नाम से नहीं बुलाया है। दाऊद है, दाऊद का पत्नी बत्शेबा है, बत्शेबा कभी भी दाऊद, ए दाऊद इधर आओ नहीं बुलाया। एलिजाबेथ भविष्यवक्ता जकरिया है, कभी भी एलिजाबेथ ने जकरिया को ए जकरिया इधर आई नहीं बुलाया। कभी नए नियम में वैसा नहीं, पुराने नियम में वैसा नहीं। आकुलो और प्रिस्किला कभी आकुलो ए आकुलो इधर आइए, ऐसा नहीं बुलाया। बहुत लोग है, यानी मरियम है, परमेश्वर की दृष्टि में दया की स्त्री है, दया प्राप्त की है। मरियम ने कभी यूसुफ को ए यूसुफ इधर आओ ऐसा नहीं कहा। और आदि में माता और पिता, आदि माता पिता हव्वा माता भी आदम को ए आदम इधर आओ नहीं कहा, यहाँ पर भी नहीं है। इसी प्रकार इसीलिए परमेश्वर ने अपने को कहा है, सारा अब्राहम को क्या कहते हैं? स्वामी कहती थी। क्या कहती थी? स्वामी। तो इसका मतलब आज का सभी लोग, आप पत्नी सभी लोग आपके आपके पति को स्वामी कहने का नहीं, कम से कम जो इज्जत से तो कहो कुछ तो। स्वामी, प्रभु, ऐसा उतना कहने की बात तो नहीं है। आज कोई भी नहीं कह रहा, कोई से ऐसा बुला ही नहीं। तो नम्रता वहां पर जो पहले पत्नियों की या स्त्री लोगों की नम्रता उनकी बुलावट में ही दिखती है। स्त्री लोग हमेशा उनका पति की आज्ञाओं को माननी चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप स्त्री लोग थोड़ा गुस्से या नफरत में आएंगे, क्या पासा जी आप तो हमको ही टारगेट करे, हमको ही बता रहे, पति लोगों को नहीं, पति लोगों को ही बता रहे। पति लोग उनका पत्नियों को सम्मान करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 21-22-23 में कहा है, पति लोग अपने अपनी पत्नी को, तुम्हारे पत्नी को प्रेम करना है। पत्नी पति से हमेशा नम्र रहना है। एकलौता पत्नी, एकलौता पति तो प्रेम नहीं करे तो वो नम्र नहीं रहे, अगर ये नम्र नहीं रहे तो वो प्रेम नहीं करेगा। तो इसीलिए परमेश्वर दोनों को अच्छा सा रिश्ता बनाया है, प्रेम करते रहना है। पति हमेशा यीशु मसीह को देखना है। क्या है? हमेशा यीशु को देखना। यीशु मसीह ने उनका पवित्र लहू देकर, दाम देकर अपने को मोल लिया है। ये कुंवारी को परमेश्वर दुल्हन बना रहा है। क्या है? पवित्रात्मा परमेश्वर कुंवारी को दुल्हन बना रहा है। अपन यीशु मसीह के हाथ में सौंपे गए। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में भक्त पौलुस ने कहा है,
भैया अपने को एकलौता जो पुरुष, एकलौता आदमी जो है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को सौंप दी, अपना पति मसीह है। तो आप यीशु मसीह जितना प्रेम कर रहा है कलीसिया को, जितना भी अपन को घायल करते हैं, दुख उठाते हैं, उनका हृदय खेद होता है अपने कार्य से, अपने स्वभाव, अपने पाप की क्रिया से, लेकिन भी यीशु मसीह अपने को प्रेम कर रहा है। उसी प्रकार पति लोग, जैसा मसीह कलीसिया को प्रेम कर रहा है, उसी प्रकार पति लोग उनकी पत्नी को प्रेम करनी चाहिए। और देखिए यीशु मसीह जैसा पिता से नम्र है, कितना नम्र है, जान भी दे दिए है, प्राण दे दिए है क्रूस पर, उतना नम्रता, उतना दीन और नम्र स्वभाव पत्नियों में रहनी चाहिए। नम्र यीशु ने परम पिता का आज्ञा को, कोई आज्ञा को इनकार नहीं, हर एक आज्ञा को माने, हालेलुया, हर एक आज्ञा को पूरा करे है क्रूस पर, उनका पवित्र लहू सिर्फ अपने लिए बहाए है, हालेलुया। तो यीशु मसीह में प्रेम है, नम्रता है। तो नम्र होने वाला पत्नी, स्त्री लोग मसीह को देखना, प्रेम करने वाला पति लोग यीशु मसीह को देखना, यह रिश्ता बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह में प्रेम है, नम्रता है, दोनों भी यीशु को देख के सीखना चाहिए। अगर पत्नी सता रहे है, हे प्रभु मैं भी तेरे साथ, मैं जितना सता रहा हूं तुझे, लेकिन मैं, तू मुझे प्रेम कर रहा है, मैं भी प्रेम करता हूं। और पत्नी लोग, हे प्रभु मैं कैसे नम्र रहना है, उनकी आज्ञा को कैसे मानना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो सता है, लेकिन यीशु अब तो लहू बहाए है, उतना नम्र आप क्रूस पर नम्रता मेरे लिए दिखाए, मैं भी नम्र होता हूँ, नम्रता से चलूंगा। ये पत्नियों का, ये स्त्री लोगों की स्वभाव ऐसे होनी चाहिए। तो देखिए प्रियो, इस नए साल में परमेश्वर ने अपने को ये एक अच्छे आशीर्वाद अपने को दिए हैं। क्या आशीर्वाद दिए हैं? देखिए भजन संहिता 65, देखिए भजन संहिता 65 और 11 वचन को देखेंगे। 65 और 11 वचन को, तेरी भलाइयों से तू वर्ष को मुकुट पहनाता है, हालेलुया। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, हालेलुया। तेरी भलाइयों में तू वर्ष को मुकुट पहनाता है, हालेलुया। देखिए वर्ष का मुकुट, नए वर्ष का मुकुट परमेश्वर अपने को पहना, अपने सिर पर परमेश्वर ने 2025 का नए वर्ष का मुकुट पहनाया है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। इसका मतलब सजावट की है परमेश्वर ने, क्या करे अपने को, हर एक व्यक्ति के सर पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नए साल का मुकुट पहना है। तो परमेश्वर हमेशा ये अच्छा लगता है कि सजावट करना, सजावट परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह कभी अपने को देखे तो अपन सजावट से या अलंकरण से, सजावट करके रहना है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। क्या ये कहां पर है? ये अपना देखिए प्रथम पत्रुस की पत्री, वही 3 अध्याय में देखिए यीशु मसीह को यह अच्छा लगता। प्रथम पत्रुस की पत्री 3 अध्याय 4 का वचन देखिए, 4वां वचन, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की दृष्टि में कौन सा बड़ा है, किनका मूल्य बड़ा है? जो लोग उनका आत्मिक जीवन को सजावट कर लेते हैं, उस सजावट, सुसज्जित सजावट, अविनाशी गुण है ये। किससे सजावट करना? अविनाशी गुण से। सजावट में क्या इस्तेमाल करना है? इस शरीर के रीति में तो गले में आभूषण या सोने से सजावट करते हैं, फूल से और नाना प्रकार से एक स्त्री सजावट कर लेती है, लेकिन कलीसिया स्त्री के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? कलीसिया स्त्री को, या कलीसिया कुंवारी कैसे सजावट करनी चाहिए? अविनाशी गुण से, नम्रता। इसीलिए सारा नम्रता का पिता है, सॉरी माता है, सारा अपना माता है नम्रता का, है या नहीं? अविनाशी गुण कौन कौन सा है? देखिए तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और दीनता। नम्रता और दीनता ये अविनाशी गुण है, नाश होने वाला नहीं। नाश होने वाला कुछ है, अविनाशी का एक अलग है। ये नाश नहीं हो सकता, क्योंकि इस धरती पर जैसा अपने आत्मिक जीवन में दीन और नम्रता से यीशु मसीह के सामने चलते रहते हैं, इस नम्रता और दीनता के द्वारा
कल न्यायासन के सामने अपने हाल जब प्रभु पूछते हैं, न्यायासन के सामने जब अपने इस नम्रता और दीनता से फल मिलते हैं या मजदूर मिलते हैं। हालेलुया। ये अविनाशी गुण यहाँ पर उपयोग है और ये स्वर्ग में भी उपयोग की। ये अविनाशी गुण का मतलब क्या है? ये भक्ति है, ये भक्ति प्रशिक्षित करना है। भक्ति प्रशिक्षित ये इस धरती पर और आने वाले युग में भी लाभदायक है। प्रथम तिमोथेयुस की पत्री में भक्त पौलुस ने कहा भक्ति प्रशिक्षित ये इस युग में और आने वाले युग में। इसका मतलब इस धरती पर भी अपने को आशीर्वाद लाते हैं। और जैसा भक्ति जीवन अच्छी तरह से भलाई या अविनाशी गुण से अपन सजावट कर लिए है अपने आत्मिक जीवन को और प्रभु के सामने चाल चले हैं कल न्यायासन के सामने, वो आत्मिक जीवन अपने को अविनाशी महिमा, इसका मतलब अनंत काल जो जिंदा रहते हैं अपन, अनंत काल का महिमा को अपने को लाते हैं। हालेलुया। तो अविनाशी गुण से सजावट करनी चाहिए। ये शरीर को जैसा फूल और शरीर में स्त्री लोग फूल से सजावट कर लेते हैं और सोने के आभरण, सोने के गले में से और अंगूठी से, इस प्रकार है ना। तो कुंवारी यीशु मसीह के सामने हमेशा सजावट करके दिखनी चाहिए। कुंवारी पहले सजावट में पहला बात यह है कि वस्त्र पहनना चाहिए। हालेलुया। क्या है? सुंदर कपड़ा, सुंदर बहुमूल्य सुंदर कपड़ा कलीसिया या कुंवारी पहननी चाहिए, क्योंकि अपना इकलौता पति कौन है? मसीह यीशु मसीह के। अभी देखिए उदाहरण, जो पत्नी है, पत्नी अच्छी तरह से साड़ी पहनकर अच्छी तरह से सजावट करके पति के सामने है तो पति उसे ऊपर गुस्सा करेगा क्या? क्या है ये पूरा हाल, ऐसा तैयार हो गए तुम, पागल हो क्या? ये क्या है? नया कपड़ा फूल ये पूरा क्या है? हट हट निकालो ये सब और पुराना कपड़ा पहन चलो। ऐसे कोई पति नहीं बोलेगा, कोई पति उनकी पत्नी को ऐसे नहीं बोले। पत्नी अच्छी तरह से सजावट करके उनके पति के पास आते हैं, उसको प्रेम बढ़ता है, उसका प्रेम, अरे अच्छे तरह से ये सुंदरी के जैसा अच्छी तरह से सजावट कर ली, बहुत सुंदरी है तू, खूब सुंदरी है मेरी पत्नी, इससे बात करते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह के सामने कलीसिया ये कुंवारे में सजावट करके दिखनी चाहिए पूरा साल, ये नए साल पूरा, क्योंकि यीशु मसीह अपना सिर पर नए साल या नए वर्ष का मुकुट पहनाया है। अपने को परमेश्वर ने नए वर्ष का मुकुट पहनाया है, तो अपन यीशु मसीह के सामने साल भर पूरा यीशु मसीह का मन मोह लेना चाहिए। अपन सुसज्जित या सजावट कर लेना और मसीह का मन मोह लेना चाहिए। श्रेष्ठ गीत में देखिए ये बात कहा है, श्रेष्ठ गीत 4वां अध्याय देखिए, श्रेष्ठ गीत में 4वां अध्याय 9 का वचन देखिए। श्रेष्ठ गीत 4वां अध्याय 9 का वचन, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है, तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले की एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का मन मोह लेना है, हृदय मोह लेना। हालेलुया। ये कुआन, ये दुल्हन का काम है। अरे साल भर पूरा अपन अच्छे तरह से अलंकरण कर लेना चाहिए। इसका मतलब अच्छे तरह से यहाँ सजावट करनी चाहिए। क्या सजावट करनी? इस शरीर को नहीं, आत्मिक जीवन को। आत्मिक जीवन में किससे? दीनता और नम्रता, धार्मिक वस्त्र, पहले कपड़ा से। कपड़ा कौन सा है? धार्मिक कपड़ा है, आनंद का कपड़ा है, उद्धार का वस्त्र है, प्रेम का वस्त्र है और दीन और नम्रता का वस्त्र है और खरा वस्त्र है, सच्ची वस्त्र है। इस प्रकार जितना है बहुत सारे वस्त्र हैं पवित्र बाइबल में, वो अपने आत्मिक जीवन के लिए। जब यीशु मसीह अपने को देखते ऊपर से ऐसा देखते, जब हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन या सार्वत्रिक मसीह की कलीसिया में सभी लोग मसीह के सामने वस्त्र पहनकर, सुंदर वस्त्र, धार्मिक वस्त्र, आनंद या खुशी की वस्त्र या सत्य वस्त्र से या प्रेम का वस्त्र से, अच्छे तरह वस्त्र से सजावट करके दिखनी चाहिए। जब यीशु मसीह, अरे मेरा तुम्हारी कितनी सुंदरी है, हे मेरी सुंदरी, हे मेरी कबूतरी, जो कहता है श्रेष्ठ गीत में, वही बात मसीह का दिल अपन मोह लेते हैं, मसीह का हृदय मोह लेते हैं। जैसा तुम सजावट कर लेते आत्मिक जीवन को, वैसा मसीह तुम्हारे पास आएगा। यीशु मसीह का हृदय तुम मोह लेते हैं। हालेलुया। ये अपना काम है ये साल भर पूरा यही काम करना। अब मैं कैसे भी यीशु मसीह के आंखों में, यीशु मसीह के दृष्टि में मैं उनको
सुंदरी दिखना चाहता हूँ। हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन में और पूरी कलीसिया में यत्न करना है, दिन और दिन यही यत्न कर मैं प्रभु को सुंदर दिखना है। विश्वास में विश्वास का वस्त्र पहनकर, सत्य का वस्त्र सच्चाई के पहनकर, प्रेम की वस्त्र पहनकर, खरा वस्त्र पहनकर, हाँ इस प्रकार खुशी का वस्त्र, नम्रता और दीनता का वस्त्र पहनकर जब भी मसीह देखने दे अपने को अपना स्वामी, अपना मालिक या अपना स्वामी मसीह अपने को देखता है, अरे ये मेरा बेटा बहुत सुंदर दिख रहा है, अच्छा आत्मिक जीवन में परिपूर्ण बन रहा है, संपूर्ण बन रहा है, बहुत अच्छा बात है। प्रभु खुश होता है। और कलीसिया को देखते हैं, अपने अपनी कलीसिया को मसीह देखता है, तब यीशु मसीह खुश हो जाता है। वो बहुमूल्य है, मूल वचन में कहा ऐसे सजावट करके जो मसीह के सामने आए, यीशु मसीह का हृदय पर मोह लेते हो। हालेलुया, यीशु मसीह का हृदय पिघल जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह का मन पिघल जाएगा। अरे कितना खूब सुंदरी, आइए मेरा प्रेम, आपकी प्रार्थना, अपना विनती क्या है, आपको जो कौन सा आशीर्वाद चाहिए, तो मेरा मन मोह लिया है, मेरा हृदय मोह लिया है, तो क्या होना चाहिए? देखिए अपना प्रार्थना का हर जवाब, हर प्रार्थना का सवाल का जवाब मिल जाए और परमेश्वर स्वर्ग से आशीष से अपने अपने घर, अपना परिवार, अपना हृदय, अपना जीवन को भरा दे। आमीन, हालेलुया। आए इसके बिना तो ऐसा सजावट से यीशु मसीह के सामने चलना है। ये नए साल पूरा, नए साल पूरा। अगर सजावट का विलोम शब्द क्या है? ये सुंदर का विलोम शब्द विकार। इसका मतलब सुंदर नहीं, पूरा विकार है, देखने को अच्छा नहीं लगता, बदबू, अच्छा सुगंध नहीं है पास, आत्मिक जीवन में सुगंध नहीं है, वस्त्र नहीं है। कभी भी मसीह देखे तो नंगा दिखा, जैसा लहूदी कलीसिया है, लहूदी कलीसिया जैसा दौर्भाग्य है और नंगा है, कुछ भी भलाई काम नहीं है, या नहीं, तो ऐसा नंगा नहीं। आत्मिक जीवन को भी वस्त्र है, आत्मिक अपने अंदर आत्मिक शरीर को भी एक वस्त्र है, नाना प्रकार के वस्त्र, एक एक दिन एक एक वस्त्र को अपन पहनना, धर्म, सच्चाई, प्रेम, खुश, खरा और दीनता और नम्रता, इस प्रकार वस्त्र पहनते जाना है। विश्वास है। अपन गए साल पूरा वस्त्र नहीं पहने, बहुत बार वस्त्र को भूल गए। और एक वस्त्र है बल, शक्ति। यशायाह के ग्रंथ में कहता है, हे सिय्योन उठ, तू तेरा बल को पहनो। वस्त्र बल, एक शक्ति का वस्त्र है, उसे अपन पहनना चाहिए। अरे वस्त्र नहीं पहने तो अच्छा नहीं दिखेगा। यीशु मसीह के सामने पर विकार नहीं, सुंदर दिखना चाहिए। एक बार ये दुल्हन बहुत सुंदर है, मुझे तुझे देखने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे तुझे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे सामने तो बहुत बहुमूल्य की है। हालेलुया। तो सजावट स्त्री कैसे काम करती है? सजावट स्त्री, इसका मतलब पूरा गेहूं में और हाथ में पैर में, ऐसा आभूषण से नहीं। सजावट स्त्री को ये है कि अविनाशी स्वभाव, हालेलुया, अविनाशी गुण। तो अपन अविनाशी गुण से सजावट कर लेंगे। इसमें ये दूसरा रविवार से लेकर और 50 रविवार है 2025 में, और 50 रविवार तक यीशु मसीह का दूसरा आए समय तक, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उस समय तक अपन मसीह के सामने कैसा रहने चाहिए? सजावट करके, एकदम सजावट करके रहने चाहिए। जब सजावट जो कर लेते हैं, यीशु मसीह का मन या हृदय को मोह लेता है। जब सुंदरी, मेरा प्रेमी कहता है प्रभु, हालेलुया हालेलुया, बोले से भी मुझे बहुत, मेरा आत्मिक जीवन में मेरा आत्मिक शरीर नाच रहा है। देखिए इतना संतोष की बात है, क्योंकि सजावट स्त्रियों जो आत्मिक जीवन में सजावट कर लेते हैं, उन्होंने ही सारा का बेटिया बनेगा। हालेलुया। इसका मतलब अविनाशी गुण से, दीन और नम्रता, प्रेम, भलाई, सत्य, यह प्रेम, इस प्रकार हर दिन जो लोग आत्मिक जीवन में अविनाशी गुण या आत्मिक जीवन में वस्त्र पहनकर मसीह के सामने सजावट करके रहते हैं, यीशु मसीह के सामने, ये सभी लोग सारा का बेटा है। हालेलुया। तो सभी लोग सारा का बेटियां रहेगी, बेटा रहेगी। कृपया पत्नी, कृपया
पत्नी लोग आपके पतियों को स्वामी कहो या मालिक कहो, जो दूसरा कहो, लेकिन नाम से तो मत बुलाइए। ये मेरा विनती है, क्योंकि सबके सामने, कलीसियाओं के सामने, कलीसिया के बाहर भी, घर में भी, तुम पति का मतलब यीशु मसीह है, तो पति को सम्मान करना है, नाम लेकर बुलाना नहीं, नाम लेकर बुलाना नहीं। कृपया आपके पति को सम्मान करो। पति लोग अपनी अपनी पत्नी को सम्मान करते और प्रेम करते, जो बड़े उदार मन से, बहुत बड़े दिल से प्रेम करते, जो बहुत बड़ा दिल रहना चाहिए, यीशु मसीह जैसा प्रेम किया है वैसा। नहीं तो पति लोग भी सारा का बेटा नहीं बनेगा, पत्नी लोग सारा की बेटियां नहीं बनेगा। बात यही है, क्योंकि दोनों के अंदर सजावट नहीं, दोनों का आत्मिक जीवन को मसीह देखने से दोनों भी अविनाशी गुण से नहीं, विनाश होने वाला गुण से है। यह बैर रखना और क्षमा नहीं करना, पाप करना, ये सब नाश होने वाला गुण है। अविनाशी प्रेम है, विश्वास है, क्षमा है, दीन और नम्रता है, भलाई, सच्चाई, या सत्य, ये सब अविनाशी गुण हैं। हालेलुया। विश्वास या अविनाशी गुण से सजावट कर लो, तो अपन सब सारा का संतान, सारा का बेटा या बेटियां बननी चाहिए। ये परमेश्वर का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का इच्छा है। क्योंकि प्रथम पेतरुस की पत्री अपन देखें 3 अध्याय 4 वचन में ये कहा है, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुत, तो ये परमेश्वर को बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। तो यीशु मसीह को अपन बहुमूल्य दिखना है, सजावट कर लेना हर दिन आत्मिक जीवन में। ये वस्त्र नहीं, अभी प्रेम, खरा, सत्य और दीन और नम्रता, विश्वास वस्त्र नहीं, उसके द्वारा उसके आत्मिक जीवन में अपना आंख खुलना चाहिए, मसीह को देखना है, कान खुलना है, यीशु मसीह का आवाज सुनना चाहिए, और अपने आत्मिक ओर से यीशु मसीह का पैर को चुंबन करना चाहिए, और आत्मिक पैरों से वादा की धरती में चलना चाहिए। जितने वादा प्रभु प्रतिज्ञा अपने लिए, प्रतिज्ञा के धरती में आत्मिक जीवन में चलना चाहिए। तो आत्मिक ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भी काम करनी चाहिए। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान और कर्मेंद्रिय से अपन आत्मिक जीवन में दौड़ना है। उसी प्रकार सजावट से, उसी प्रकार सजावट करके मसीह के सामने दिखना है। जब यीशु मसीह कहेगा ये दुल्हन के स्वभाव में है, ये दुल्हन के स्वभाव में, जब कुंवारी है, कुंवारी के स्वभाव में से दुल्हन स्वभाव में अपन चलनी चाहिए। जो इसके लिए सिर्फ एक ही करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर कृपया इस दिन से लेकर हर दिन, आज से प्रभु हर दिन मुझे कृपया तो सजावट करे, प्रभु कृपया तो मुझे सजावट करो, मुझे आत्मिक वस्त्र पहना, मेरा आत्मिक आंख खोलो, मेरे कान खोलो, मेरा प्रभु और मैं आत्मिक जीवन में मेरे पैर से प्रभु प्रार्थनाओं के धरती पर दौड़ने के अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु तेरा सुंदर, खूब सुंदर तेरा सुगंध लेने के अनुग्रह दे। आत्मिक ज्ञान कर्मेंद्रिय प्रभु मेरे अंदर काम करना है। प्रभु मैं नंगा नहीं, तेरे सामने सजावट से वस्त्र पहनकर अच्छी तरह से खूब सुंदर दिखना है। तो इसलिए मैं मेरा प्राण, आत्मा और शरीर को सबको तेरे हाथ में सौंप रहा। पवित्र आत्मा परमेश्वर तो कृपया मुझे सजावट करो, सजावट करो। ऐसा प्रार्थना करेंगे जैसा हर दिन अपन आत्मिक जीवन में जैसा सजावट कर लेते हैं, उस प्रकार उसी प्रकार जैसा सजावट कर लेते, उसी प्रकार यीशु मसीह के सामने अपन सुंदर, खूब सुंदर दिखते हैं। और सुंदरी को देखकर प्रभु कहता है दे तो ये, तो मैं सुंदरी, मेरी प्रेम, तो मेरा मन, मेरा हृदय को मोह ली है, तुझे क्या चाहिए। जब यीशु प्रसन्न हो जाता है तो यहाँ पर देखिए, सुनिए कृपया स्त्री लोग या पत्नी लोग, पति को स्वामी कहो नहीं तो मालिक कहो, नाम से मत बुलाइए, नाम उठाकर। और पति लोग भी हमेशा मसीह को देखो और सम्मान करो, मसीह को देखो, हमेशा सम्मान करते जो, पत्नियों को प्रेम करते जो। और स्त्री लोग यीशु मसीह को देखो, हमेशा पति की आज्ञाओं को मानो, जो अच्छा भलाई के लिए है, हर भलाई की आज्ञाओं को मानिए। तो बाप की बुराई को तो नहीं मानना चाहिए, है। तो ये है प्रभु का, पवित्र आत्मा का उद्देश्य, उनका उद्देश्य ये है, ये यीशु मसीह की असली योजना। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह से अपन इस साल भर पूरा अपने आत्मिक जीवन को सजावट कर लेंगे, यीशु मसीह को हृदय की वांछाओं को अपन पूरा करेंगे। उस प्रकार के बड़े को पवित्र आत्मा में सबको देगा। आमीन। आइए सुनने के प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस नए साल में प्रभु, दूसरे रविवार में प्रभु, अब तेरा मन का उद्देश्य, आपकी दृष्टि में जो चीज बड़ी बड़ी मूल्य है उसके बारे में हमको अच्छी तरह से बताइए, इसलिए धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हमारा स्वामी आपको धन्यवाद। हम सब सारा का बेटा या बेटियां बननी चाहिए, तुम्हारे अच्छे संदेश, उच्च संदेश, महिमा की धन्यवाद करते। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु, और ये प्रभु हम इस नए साल में 2 रविवार हो गया, लेकिन एक हफ्ता पूरा हम चूक गए। रविवार प्रभु, गई रविवार पूरा हम प्रभु बहुत सारे बातों में छूट गए प्रभु। आपके सामने हम सजावट से नहीं आए हैं, माफ कीजिए यीशु। तेरे पवित्र लहू के नीचे आए, तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो यीशु, और नए मन दीजिए प्रभु। यदि हमारे पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह तेरा पवित्र लहू सारे प्रकार के अधर्म से हमें पवित्र बनाता है। ये विश्वास योग की प्रतिज्ञा है, जो विश्वास योग की प्रतिज्ञा जो स्वतंत्र करे है प्रभु, अपने पापों को क्षमा करे यीशु मसीह, उनके पवित्र लहू से अपने पापों को क्षमा करे, क्षमा किए है प्रभु का धन्यवाद करिए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको नए मन हमको दी है, धन्यवाद, नए हृदय को हमको दी है, धन्यवाद। और प्रभु इस दिन से लेकर इस नए साल पर और बाकी प्रभु 50 रविवार तेरे दूसरे आगो तक हर दिन हम आत्मीय में सजावट से प्रभु दिखने की और तेरे दृष्टि में बहुत मूल्य से दिखने के अनुग्रह दीजिए। जितना इस संदेश और सुनने वाले हर एक संदेश को प्रभु 100 लाखों गुना फल फला प्रभु, और थोड़े से हम पवित्र स्थान में चलने वाली योग्यता से तेरे प्रभु भोज में भाग लेने का सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।